Brought to you by Hire. Let's do this. Fill it up. Let's do this now. मनाली शिमला की भीड़ भड़ाका वाली तस्वीरें देखकर ऐसा लग रहा है कि सब पहाड़ों में ही नया साल मनाने गए हैं। पहाड़ तो गुलजार हो गए, लेकिन जिस गोवा में लोग प्लान बनाते थे और दोस्त कैंसिल कर देते थे, वहां के हालात बहुत खराब हैं। टूरिस्ट तो छोड़ो, परिंदे भी सोचकर जा रहे हैं, ऐसा क्या हो गया कि अपनी पार्टी के लिए मशहूर गोवा बंजर जमीन सा वीराना हो गया। खबर है कि यहां बीते दिनों पर्यटकों की यानी टूरिस्ट की संख्या में कमी आई है। विदेशी पर्यटक और ज्यादा खर्च करने वाले पर्यटक काफी हद तक नदारद हैं। यह कहना है गोवा में समुद्र के किनारे शेक यानी झोपड़ियां लगाने वालों का। गोवा के पर्यटन विभाग ने अगस्त 2024 में समुद्र किनारे अस्थायी तौर पर झोपड़ियां बनाने का लाइसेंस जारी किया था। ये झोपड़ियां आमतौर पर बांस, लकड़ी के खंभों और ताड़ के पत्तों जैसे पर्यावरण अनुकूल चीजों से बनाई जाती हैं, ग्रीन चीजों से। सरकार गोवा के बेरोजगार लोगों को ये अस्थायी झोपड़ियां चलाने की मंजूरी देती है। ये मंजूरी 1 सितंबर से 31 मई तक के लिए दी जाती है, जिसे चरम पर्यटन सीजन का दौर बोला जाता है। लेकिन झोपड़ी मालिकों का कहना है कि इस लाइसेंस के बावजूद तटीय इलाके में झोपड़ियों में उम्मीद से कम ही लोग आ रहे हैं और वहां आकर रह रहे हैं। इसे लेकर गोवा में झोपड़ियों के मालिकों की वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष क्रूज कार्डोजो ने इंडियन एक्सप्रेस अखबार संस्थान से बात की। इस बातचीत में उन्होंने बताया, पहले क्रिसमस का समय काफी व्यस्त रहता था, हमें इस बार भी ज्यादा पर्यटकों की उम्मीद थी। वैसे पिछले कुछ दिनों में पर्यटकों की संख्या में बढ़ोतरी जरूर हुई है, मगर फिर भी ये पहले जैसा नहीं रहा। ओजरान बीच पर ऑक्यूपेंसी सिर्फ 30% के करीब है। लोग शायद थाईलैंड, श्रीलंका और वियतनाम जाना पसंद कर रहे हैं, जो तुलनात्मक रूप से सस्ती जगहें हैं। ये चिंताजनक है। पहले गोवा की ये झोपड़ियां विदेशी पर्यटकों से गुलजार रहती थी, लेकिन क्रूज कार्डोजो का कहना है कि बीते कुछ सालों में घरेलू पर्यटकों यानी डोमेस्टिक टूरिस्ट की तादाद में बढ़ोतरी हुई है। हालांकि ऐसे पर्यटकों के साथ दिक्कत यह है कि कुछ तो दूसरे राज्यों से जीप में गोवा आ जाते हैं, तो वो होटल बुक नहीं करते, बल्कि समुद्र तट पर एक आध दिन बिताने के बाद वापस चले जाते हैं। इसलिए उनसे बहुत ज्यादा कारोबार हमें नहीं मिलता। GSOWS अध्यक्ष क्रूज कार्डोजो ने आगे बताया कि पर्यटकों की दृष्टि से 2021 में गोवा में शानदार मौसम रहा, क्योंकि महामारी संबंधी प्रतिबंध हटने लगे थे। लेकिन बाद के सालों में यह संख्या धीरे धीरे कम होती चली गई। ओजरान बीच गोवा में घूमने वाली प्रमुख जगहों में से एक है। यहाँ लकी झोपड़ी चलाने वाले श्रीधर ने इंडियन एक्सप्रेस से कहा, अब यहाँ बहुत कम विदेशी पर्यटक आते हैं। मैंने 30 दिसंबर को सिर्फ 1000 रुपए कमाए। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम घाटे में चले जाएंगे। हालांकि कुछ एक झोपड़ियों के मालिकों का कहना है कि कुछ इन्फ्लुएंसर्स जो सोशल मीडिया पर कुछ कंटेंट डालते हैं, उन्होंने सोशल मीडिया पर गोवा के खिलाफ अभियान चला रखा है। कैंडोलिम में एक ऐसी ही झोपड़ी के मालिक सेबेस्टियन डिसूजा ने बताया, वैसे तो सीजन की शुरुआत में कारोबार धीमा था, मगर नए साल के जश्न के साथ लोगों की संख्या बढ़ गई और अब पूरी तरह से लोग आ चुके हैं। कुछ यूट्यूबर और इन्फ्लुएंसर्स गोवा को बदनाम करने के लिए अभियान चला रहे हैं। वो थाईलैंड, मलेशिया, वियतनाम और श्रीलंका जैसी जगहों का प्रचार कर रहे हैं। वहीं कई सालों से झोपड़ी मालिकों के समाज कल्याण से जुड़े हुए जॉन लोबो कहते हैं, गोवा को बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर देकर पर्यटकों को आकर्षित करने का लक्ष्य रखना चाहिए। इसके लिए अच्छे शौचालय, चेंजिंग रूम, बिजली और सड़कें जैसी बेहतर सुविधाएं समुद्र तटों पर भी होनी चाहिए। बीते दिनों गोवा सरकार के पर्यटन विभाग ने एक बिजनेसमैन के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत के मुताबिक बिजनेसमैन ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए पर्यटन को लेकर गलत डेटा शेयर किया था। आरोप लगाया गया कि इससे स्थानीय व्यापारियों को काफी नुकसान हो रहा है। दरअसल बिजनेसमैन ने जो पोस्ट किया था, उसके बाद कई दूसरे ट्रैवलर्स ने भी अपने खराब एक्सपीरियंस के बारे में बताया था। जिस पोस्ट की बात की जा रही है, उसमें लिखा है, विदेशी पर्यटक पहले ही गोवा छोड़ चुके हैं। 2019 और 2023 के आंकड़ों पर गौर करें तो जो रूसी और ब्रिटिश पर्यटक आते हैं, अब उन्होंने श्रीलंका को पर्यटन के लिए चुना है। भारतीय पर्यटक अभी भी यहां आते हैं, लेकिन जल्द ही वो भी यहां आना छोड़ देंगे, क्योंकि ये बात फैल गई है कि पर्यटकों का शोषण किया जा रहा है, जबकि विदेशों में तुलनात्मक रूप से कई सस्ती जगहें घूमने लायक हैं।
रामानुज के पोस्ट में एक चार्ट भी है जिसमें बताया गया है कि गोवा में विदेशी पर्यटकों की संख्या घट रही है। शिकायत दर्ज होने के बाद भी रामानुज मुखर्जी का रिएक्शन आया। उन्होंने कहा कि आलोचना को रोकने के लिए कानून का दुरुपयोग किया जा रहा है। पोस्ट में सिर्फ सार्वजनिक रूप से उपलब्ध डेटा को ही शेयर किया गया था। बाकी आपकी इस खबर पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। ये तमाम जानकारी जुटाकर आपके लिए इस वीडियो की स्क्रिप्टिंग की है हमारी साथी हरीश और दीपेंद्र ने। मेरा नाम है शेख नावेद, कैमरे पर मेरे साथ है रमन, और जिन साथी ने इस वीडियो को एडिट किया है उनका नाम भी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहिए दी लल्लन टॉप के साथ। शुक्रिया।